सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ हिंदी की एक और नई कक्षा लेकर के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और नई हिंदी की कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो चलिए आज की हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पाठ 12 है, जिसका नाम विश्व गुरु भारत है। तो भारत आपने कभी कहीं और भी सुना ही होगा तो कि भारत हमारा एक विश्व गुरु है। तो आइए इस पाठ के परिचय से हम और जानते हैं। भारतीय संस्कृति गौरवशाली व महान है, हमें उसे अपनाना चाहिए, उसमें दिए आदर्शों को अपनाना चाहिए, हमें संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। कभी भारत विश्व गुरु कहलाता था, किंतु आज हम अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति की जड़ें कमजोर हो रही हैं, हमें इसे रोकना चाहिए। अब बच्चों, जो पिछला समय गया है, पुराने समय में कुछ समय पहले हमारा जो भारत था वह क्या था? विश्व गुरु था। पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। सारे विश्व से लोग शांति की खोज में भारत आते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जीवन और उसके रहस्यों की गहन खोज करने के लिए कठोर साधनाएं की। साधना के फल स्वरूप उन्हें जो ज्ञान हुआ, उन्होंने वह अपने शिष्यों को दिया। शिष्यों ने उन्हें ग्रंथों में लिखा। वे ग्रंथ आज भी सारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब बच्चों, जो हमारा भारत है ना, वो हमारा भारत एक ऐसा आध्यात्मिक और ज्ञान से भरपूर वाला देश है, जिसके लिए जो हमारे जो भारतीय जो ऋषि मुनि हैं, उन पूरे ऋषि मुनियों ने पूरे जीवन अपने तपस्या, तप से और तेज से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उन ज्ञान को उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। उन शिष्यों ने उन ज्ञान को, उस सारे ज्ञान की बातों को एक ग्रंथों में लिखा। आज वो सारे ग्रंथ मिलकर के हमारा मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, और वह केवल मार्गदर्शन भारत का ही नहीं, हमारा ही नहीं, पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखी। अब महाभारत किसने लिखी बच्चों? ऋषि वेद व्यास ने लिखी है। किसने लिखी है बच्चों? वेद व्यास जी ने लिखी है। श्री कृष्ण के उपदेशों पर श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है। किसके उपदेश पर भगवत गीता लिखी गई है? श्री कृष्ण जी के उपदेशों पर। पतंजलि ऋषि ने योग व आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखे। आयुर्वेद पर, योग व आयुर्वेद पर ग्रंथ किसने लिखे बच्चों? पतंजलि ने लिखे। ऋषि पतंजलि ने। 4 वेदों की रचना भी ऋषि मुनियों ने ही की। 18 पुराण रचे गए, जैसे अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। अब 18 कितने पुराण रचे गए बच्चों? 18 पुराण रचे गए, जिनमें से कुछ के नाम है अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। योग ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना हुई। मतलब जो रामचरितमानस है, उसकी रचना तो तुलसीदास जी ने की, और जो अन्य जो असंख्य जो ग्रंथ है ना, योग और ध्यान के आधार पर, उनकी भी रचना हुई है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार ये मुनि किसकी रचना कर रहे हैं? पत्तों पर लिख करके ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इनमें मुख्य रूप से अच्छे कर्म पर बल दिया गया है, जिसमें प्रेम, सेवा, परंपरा, दान आदि सद्गुणों पर बल दिया गया और बताया गया कि सभी जीवों में अमर आत्मा है। अब जो ये सारे ग्रंथ हैं हमारे, इनमें मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया गया है? तो इनमें मुख्य रूप से हमारे अच्छे कर्मों पर बल दिया गया है। प्रेम, सेवा, परंपरा, दान आदि सद्गुण इसमें भरपूर मात्रा में है, जिन्हें हमें यह ग्रंथ बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। और यह भी बताया गया है इन ग्रंथों में, जो इस पृथ्वी पर जितने जीव है, उन सभी में जो जीवात्मा है, वह एक अमर जीवात्मा है। ठीक है बच्चों। आत्मा अर्थात ऐसी शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। भले ही शरीर बूढ़ा हो जाए या मृत्यु हो जाए, किंतु वास्तव में कोई नहीं मरता। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। अब आत्मा यानी के
वह शक्ति जो शरीर को चलाती है वह क्या होती है बच्चों? अमर होती है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है और उसके कर्मों के हिसाब से आत्मा को उसका फल भी मिलता है। जैसे कर्म करते हैं बच्चे, वैसे ही हमको, हमारी आत्मा को वैसा ही फल मिलता है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था, सारा विश्व उसे देखकर दंग रह गया और भारत के प्रति सबको श्रद्धा भाव हुआ। मतलब जो हमारे देश के जो महापुरुष है ना, महापुरुषों का हमारे पूरे विश्व में, हमारे भारत के महापुरुषों का लोहा माना जाता है। पूरे विश्व में हमारे महापुरुषों की बात सुनी जाती है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने अहिंसा का, सत्य का पाठ पढ़ाया, जिसे पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा की सद्भावना विकसित हुई। ठीक है बच्चों, पर खेद की बात है कि आज हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और नैतिक आदर्शों को भूलकर केवल पश्चिमी देशों की तरह धन जुटाने में ही लग गए हैं। भले ही दूसरों के प्रति कितनी ही कठोरता बरतें, पर किसी भी तरह स्वयं सुखी होना चाहते हैं। लेकिन आज के वर्तमान समय में खेद की, दुख की बात क्या है बच्चों? दुख की बात यह है कि बच्चों आज हमें सिर्फ केवल और केवल हम पश्चिम की नकल करते हुए केवल और केवल हम पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे उससे किसी को हम कष्ट देकर ही क्यों ना उससे पैसे कमा रहे हों। ठीक है बच्चों, ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरे, हम स्वच्छता की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब जो ऐसा है कि हम किसी को सदैव कष्ट दे करके, सबसे नीच खसोट करके, सबसे सिर्फ पैसा कमाए, यह तो अच्छा नहीं है ना बच्चों? यह तो बहुत बुरी बात है। दूसरे, हम स्वच्छता की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे गली मोहल्ले और शहर निरंतर गंदगी से भर रहे हैं। दूसरी, हम किस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों? सफाई, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे यानी भारत के जो शहर हैं, जो गलियां हैं, जो नाले, वो गंदगी से और अधिक भरते जा रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अपने देश की अवहेलना करके भारत के कुछ लोग विदेशों में रहना गौरव की बात मानते हैं। अब देखो बच्चों, हमारा जो भारत है उसकी जड़ें जो है कमजोर हो रही हैं और इन्हीं गंदगियों की वजह से हमारा जो स्वास्थ्य भी है वह खराब होता जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है। अब अपने देश की अवहेलना करके हम कुछ विदेशों में रहना अपने गर्व की बात मानते हैं। मतलब हम अपने स्वयं के देश को कहते हैं कि यहाँ से अच्छे पश्चिम के देश हैं और हम वहां जाकर के रहना चाहते हैं, अपने स्वदेश को छोड़ करके। तो यह तो बच्चों बहुत गलत बात है। जबकि अपने देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह उसे सुंदर और स्वच्छ बनाए। क्यों? जबकि हमारा कर्तव्य यहाँ से छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके विदेश में जाकर के बसने का नहीं होता है। क्या कर्तव्य होता है हमारा बच्चों? कि हम ईमानदारी से अपने जो देश है हमारा, जो हमारी मातृभूमि है, उसको स्वच्छ बनाए, उसको उसमें अपना योगदान दे, जिससे हमारे देश की तरक्की हो सके। ठीक है, हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए तथा अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो भारतवर्ष है, उसकी जो जड़ें हैं, उनका आदर करना चाहिए और उस संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अपना समय व्यर्थ बातों या लड़ाई झगड़ों में नहीं खोना चाहिए। परिश्रम व सच्चाई द्वारा ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। अर्थात बच्चों, इस पाठ में हम यह जान पा रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपने देश की जड़ें जो है वह मजबूत करनी है। पश्चात यानी कि पश्चिम देशों की नकल नहीं करनी है। हम अपने गुणों को, अपने देश के गुणों को भूलते जा रहे हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं कि कभी हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु हुआ करता था, जिसे हमें पुनः एक विश्व गुरु बनाना है। और पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हमें उसकी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। ईमानदारी से स्वदेश की तरक्की में अपना योगदान देना पड़ेगा, है ना बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों, हमारे
हमारे जो ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है, उन प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक समय तक की सारी बातें लिखी हुई हैं। बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी औषधीय जानकारियां हैं, बहुत सारे कर्मों को लेकर के जानकारियां हैं, वास्तविक जीव क्या है उसकी जानकारियां हैं। ये सारे हमारे भारतवर्ष के महान गुण हैं, यही हमारी जड़ों को मजबूत करते हैं। तो हमें इन गुणों को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति को ना अपना करके इन जड़ों को हमें मजबूत करना है। तो बच्चों, इसी सीख के साथ हम आज की कक्षा को यही विराम लगाते हैं। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।